मानो इसकी जो चर्म है वो सोने की तरह दिखाई दे रही है। ये स्वामी मृग ऐसा देखा ना सुना, जैसा ये सुघर सलोना है। देखो तो शरीर से पाँव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नात खाल लाबो इसकी, हे नात खाल लाबो इसकी, तो कुटिया का श्रृंगार करूं। ये सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत शोभा करूं। ये बहुत ही सुंदर मृग है, आप इसका आखेट करके लाए। हे नाथ स्वामी देखो कैसा ये हिरना, प्रभुवर देखो कैसा ये हिरना। राघो छाला है इसकी लाना। इसका खेत करके लाए नाथ। सुना हो देव रघुवीर कृपाला, यही मृग का अति सुंदर छाला, ये मृग यहीं का लग रहा है हमें। जानकी तुम कह रही हो इस मृग की छाल लाने के लिए और कह रही हो कि सोने का मृग, तो यद्यपि हमने सोने का मृग कभी देखा नहीं है और यदि होता भी है तो चलायमान नहीं होता है। पहली बार तुमने हमसे कुछ मांगा है, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अवश्य करेंगे। हे भैया
छलिया हे भैया छलिया निश्चर यहाँ वो भेष बनाया जाते हैं। धोखा करने की वो बात यहाँ हर दम वो कर दिखलाते हैं। तुम सावधान होकर रहना, सीता की रक्षा करना। तुम सावधान तुम्हें सावधान होकर रहना, सीता की रक्षा करना। वो किसी तरह का दुख ना इन्हें हो, किसी तरह का दुख ना इन्हें कहना ये करना मेरा तुम हो। सीता केरी करे रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। समय समय पर बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके जानकी की रक्षा करना। देखिए मित्रों, यहाँ जो क्रिया हुई है, वैसे भगवान तो मायापति हैं। आज स्वयं मायापति एक छोटे से मायावी के पीछे चल पड़े। बस यही विचारनीय है। आखिर मायापति जब मायावी के पीछे जाए तो कोई ना कोई भगवान की लीला है। आज वही किया भगवान ने। प्रभु ही बिलोक की चला मृग भाजी, आए राम सरा संसारी। निगम ने किसे ध्यान न पावा, माया मृग पाछे तो धावा। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु कब्रत गई कबहु छुपाई। मृगनत तुरंत करत चल भूरी, यही विध प्रभु ही गय बुले दूरी। राम कठिन सर मारा, धरत पर घोर पुकारा। लक्ष्मण कर पट महिले नाम, पाछे तुम मन बहु राम। हाँ लक्ष्मण बचाओ, मेरी रक्षा करो। हाँ लक्ष्मण। आखिर मामा मारीच ने ऐसा क्या किया कि माता सीता जी परेशान हो गई? इस पर विचार करना चाहिए। राम जी की आवाज बना करके एक बड़ी जोर से आवाज लगाई, हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ। अच्छा, मारीच ने राम जी की आवाज बना करके बोला और सीता जी को लगा कि मेरे श्री राम संकट में है। आरत गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सुनो परम सभीता। भैया लक्ष्मण, क्या तुमने यह आवाज सुनी? यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ती है और मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में हैं। हे देवर, अतिशीघ्र तुम उनकी रक्षा में जाओ। हे लक्ष्मण, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू, भाई की राह देखते हैं।
भगवान न जाने कितने दुख कितने कष्टों के मुख में गए, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं। प्राण से इस समय दुख में गए, जावो भैया जल्दी जावो, जावो देवर जल्दी जावो, भैया के प्राण बचा कर आओ, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ। संकट के साथी तुम ही हो देवर, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। और भैया पानी के सर से ऊपर मुसीबत आ गई है, आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर से ऊपर मुसीबत आ गई है, आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पल भर दे देना करना देवर, पल भर दे देना करना भैया, छैया के प्राण बचा कर आओ, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ। जाओ भैया जल्दी जाओ, जाओ देवर जल्दी जाओ, भैया के प्राण भैया के प्राण भैया के प्राण बचा कर आओ। मेरी मैया और आप हैं
बहन संजना सोनी और बहन नित्या सोनी, आप दोनों बहनों की ओर से 51 मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और किट्टा किट्टू आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में साधुवाद। और भैया ये है विश्वकर्मा साउंड सर्विस टेंट लाइट खेड़ा सलाजीत, जिसके प्रोपराइटर हैं भैया हरिओम विश्वकर्मा जी और ऑपरेटर हैं भैया छोटू बिहुनी। और मैं अपने बड़े भैया और अपने सहयोगी आदरणीय सुशील यादव से अनुरोध करूंगा, कृपया करके मंच पे आने का कष्ट करें। सुशील यादव जी। मेरी मैया, आप कह रहे हैं मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी इस समय किसी संकट पर है। माता, आप भी विचार करिए, क्या भगवान श्री राम जी किसी संकट पर आ सकते हैं? अरे भ्रकुटी विलास सृष्टि ले होई, सपने संकट परे न सोई, जिनके मात्र इन भवों के सारे से जिनके मात्र इन भवों के सारे से यह सृष्टि उलट पुलट हो जाती है। भला ऐसे प्रभु श्री राम जी को क्या मैया स्वप्न में भी संकट आ सकता? आप कह रही हैं कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी दुख में हैं, तो नहीं मैया, आप व्यर्थ में ही चिंता कर रही हैं, क्योंकि किसका साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। अया सूर्य और जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा छाएगा। अगर मान भी लें कि हमारे भैया के पास कोई संकट या कोई दुख पहुंचा है, तो वह दुख भी वह संकट भी मेरे महाप्रभु के पास पहुंचते ही सुख के रूप में परिवर्तित तो हो जाएगा। अच्छा माना दुख आया भी, पर दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर वह सुख का स्वरूप बन जाएगा। और देखिए, हमारी अपनी माताओं बहनों से अनुरोध है, हाँ बिल्कुल, कल से चूंकि गृह कार्य सभी को करने हैं और कृषि कार्य भी चल रहे हैं, लेकिन आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आज भर का सहयोग आप लोग प्रदान करें। और जब तक लीला हो आप लोग बिल्कुल बैठे रहें, चूंकि लीला तब तक होगी जब तक आप लोग बैठे रहेंगे। अगर आप लोग जाएंगे तो आपसे जल्दी हम लोगों को होती है। तो हमारा अनुरोध है कि हमारी माताएं बहनें थोड़ा सहयोग करें, ताकि कलाकारों का उत्साह बढ़े, जो समिति के हमारे नौयुवक लोग हैं उनका भी उत्साह बढ़े। धन्यवाद। थोड़ी में जानिए सयाने मैया, इस संसार में ऐसा कोई भी वीर योद्धा ने जन्म नहीं लिया जो मेरे महाप्रभु के ऊपर कोई संकट पहुंचा सके। इसलिए आप किसी प्रकार की चिंता न करें, क्योंकि आप इस वन को देख ही नहीं हैं। यह वन विशाल अव्यग्रवाल चारों ओर घनेरा है। माँ आपको अकेला छोड़ दूं यह कर्तव्य नहीं है मेरा, क्षमा करें माँ। हे भैया, तुम जाने में मना कर रहे हो। हाँ भैया। स्वार्थी हो लक्ष्मण। ये क्या कह रही है? घर से कुछ ना कुछ अवर स्वार्थ लेकर आए हो हे देवर। हे भैया, अब मैं तुम्हें समझ गई। अभी तो मैंने क्या भैया जान लिया। क्या माता? मतलब का भाई चारा है। नहीं भैया। और देखिए, जिसका भी मोबाइल गिर गया हो, एक मोबाइल गिर गया है, कीबोर्ड फोन है, किसी का भी हो, कृपया अपने मोबाइल का नंबर बता जाए और कमेटी से फोन प्राप्त कर ले।
हमारे आदरणीय श्री मदन विश्वकर्मा जी को ये मोबाइल मिला है, कीबोर्ड फोन है, किसी को भी मिला हो कीपैड फोन है, अपना नंबर बता जाएं और हमारी समिति से ये फोन प्राप्त कर जाएं। धन्यवाद। मतलब का भाईचारा है, मतलब का भाईचारा है। नहीं नहीं माँ, घर से जो तुम्हें, हाँ घर से जो तुम्हें हाँ भैया, आए हो, तो माता इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। ये आप क्या कह रही हैं? सच है प्रपंचियों में रह कर सुख पाता नहीं कहीं कोई, ये भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। नहीं नहीं भैया, ये आप क्या कह रही हैं? आप बार बार मुझे स्वार्थी कह रही हैं, जबकि आप भली प्रकार से जानती हैं कि लक्ष्मण ने अपने जीवन में सब कुछ किया है, लेकिन कभी भी अपने भाई की आदेश की अवहेलना नहीं की है। और आप मेरी तो माता हैं, अगर मैं आज अपने भैया की आज्ञा को उल्लंघन करके आपको छोड़ करके अकेला चला जाऊंगा तो क्या ये मेरा धर्म होगा? मैया, आप मेरी माता हैं, ऐसा कौन ना हो जाओ कहें। लक्ष्मण, मुझे बार बार माता माता कह रहे हो ना। हाँ माता, माता तुम्हें मुझे, माता तुम्हें मुझे समझते हो, तो मैया तो आज्ञा मानो माता की, आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। देखिए, ये किसी बच्ची का मोबाइल है। हाँ, नंबर पूछ लीजिए, बच्ची को दे दीजिए। और कर्ण कुशवाहा जी के पास में मोबाइल भिजवा दिया है, जिस बच्ची का हो ले जाए। इस संसार में ऐसा कौन सा पुत्र होगा जो यह जानते हुए कि इस वन में राक्षस रहते हैं, इस वन में हिंसक पशु रहते हैं, और यह सब कुछ जान करके क्या पुत्र अपनी माता को अकेला छोड़ करके जा सकता है? माता, मुझे आपकी बड़ी चिंता हो रही अरे है। मेरी चिंता कर रहे हो? हाँ मैया, तुम्हारे भैया वहां संकट पे हैं और तुम मेरी चिंता की बात करते हो। तुम मेरी चिंता ना करो हे लक्ष्मण, तुम मेरी चिंता कर रहे हो। मेरी तुम कुछ चिंता ना करो। ऐसा क्यों मैया? चिंता ना करो, मेरी तुम्हें कुछ चिंता न करो, मेरी तुम कुछ चिंता न करो, मेरी तुम कुछ चिंता न करो, मेरी तुम कुछ चिंता न करो। कुछ चिंता न करो, मेरी तुम कुछ चिंता न करो। रखे छक के स्वर में स्वर मेरे, जाओ तुम वहीं जाओ, तुम वहीं चले जाओ, जाओ तुम वहीं चले जाओ, जाओ। जाओ तुम वहीं चले जाओ,
जगह गए प्रभु वर मेरे जा जगह गए प्रभु पर मेरे जाओ लक्ष्मण, नहीं तो तुम स्वार्थी हो। लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर एक हर पत्नी अपने स्वामी की रक्षा करना बड़ी बात जानती है, लेकिन तुम स्वार्थी हो ये तो मैं पहले से ही जानती थी। और देखिए इसी प्रस्तुति में आप हैं पूर्व रामलीला समिति के मजबूत स्तंभ आदरणीय श्री मनीराम यादव जी, श्री राजेंद्र यादव जी, भैया सत्येंद्र यादव जी और खुट्टी यादव जी 51 पुष्प मुद्राएं श्री माता सीता जी और भैया लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप हैं श्री कमला यादव जी, श्रीमती कमला यादव जी जो अर्जुन यादव बापूजी की बहन है, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं माता सीता जी और भैया लक्ष्मण जी के चरणों में 51 मुद्राएं समर्पित कर रही हैं। बहन जी को बहुत बहुत साधुवाद। और किट्टा किट्टू आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं दोनों कलाकारों के चरणों में, धन्यवाद। और आप हैं भैया मुकेश विश्वकर्मा और बहन अंजलि विश्वकर्मा, आपके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं माता सीता और भैया लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भैया ये आप क्या कह रही हैं? ये सत्य है लक्ष्मण। आप कह रही हैं लक्ष्मण स्वार्थी है? नहीं भैया, लक्ष्मण स्वार्थी नहीं है, ना ही अयोध्या से कोई स्वार्थ लेकर के आया है। अरे मैं तो बस अयोध्या से यही सोच कर के आया था आप और अपने भैया की वन में आकर के सेवा करूंगा। क्या सेवा करना भैया कोई स्वार्थ होता है? आप भी जानती हैं लक्ष्मण ने अपने जीवन में सब कुछ भी किया है, लेकिन कभी भी अपने भाई की आदेश की अवहेलना नहीं की है। क्योंकि आज जिस समय मेरे महाप्रभु स्मृत का आखेट करने के लिए जा रहे थे, मेरे भैया के द्वारा मुझे स्वयं आदेश दिया गया था कि लक्ष्मण तुम सीता की रखवाली करना, कुछ भी हो जाए केवल सीता को अकेला मत छोड़ना। कैसे आज आपको अकेला छोड़ दूं? और आज आप मुझे कह रही हैं कि मुझे अकेला छोड़ करके भैया के पास चली जाओ। भैया यदि आप मुझे बार बार जाने के लिए कह रही हैं तो मैं जा रहा हूं। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाए तुम्हें, मेरी इस धर्म की नौका के हे सूर्य देव मल्लाह आज्ञा पालन करता हूं। इतना है संतोष मुझे, और रघुराई अगर उड़ाना दे तो बस कह देना। निर्दोष मुझे जाते जाते एक निवेदन कर रहा हूं, उसे स्वीकार करना। कुछ भी हो जाए भैया, मैं जो आज आपके सामने एक रेखा खींच करने जा रहा हूं, आप इस रेखा के बाहर नहीं आएंगे। अच्छा माता मैं जाता हूं, अब सावधान होकर के रहना। आज्ञा के भीतर रहा ये दास, आप इस रेखा के अंदर रहना। ये कोई साधारण रेखा नहीं, अया लक्ष्मण की अभय वैराग्य रेखा है। इस रेखा का उल्लंघन कर और जो इस पर्णकुटी में आएगा है इसे इस लक्ष्मण की यही भस्म हो जाएगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यह लक्ष्मण आज आपकी आदेश का पालन करते हुए, अपने भैया की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए मैं वन प्रखंड की ओर जा रहा हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और
इसी सुंदर प्रस्तुति पे ये है भैया पीहू यादव व उसका छोटा भाई बिट्टी यादव। ये भैया प्रदीप यादव जी के भतीजे हैं। ये 50 पुष्प मुद्राएं सुंदर प्रस्तुति पर भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं श्री ब्रगभान अहरबार जी, श्री ब्रगभान अहरबार जी जगमोहन ठेकेदार जी के भाई, आपकी ओर से 51 मुद्राएं ले जाए तो सीता मैया कुटिया में अकेली हो जाए, और वही हो गया। और ज्यों ही लक्ष्मण भैया राम जी को ढूंढने के लिए जंगल में गए तो महाराज रावण ने जोगी का वेश बनाया, और जोगी का वेश धारण करके माता सीता जी के पास में पहुंचा। वेश बनाकर खेल दिखाने, और बाबा तुलसी जी ने एक चौपाई लिखी है, जो ज्ञानी लोग हैं शायद उन्होंने पढ़ी होगी। 110 शीश स्वान की नाई। स्वान माने कुत्ता, कुत्ता जैसे कुत्ता होता है वैसे ही आज महाराज रावण की स्थिति हो गई। क्या बुंदेली भाषा में रामायण लिखी गई है। 110 शीश स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़े आई। भड़े आई माने भड़या। भड़या जिस प्रकार से चोरी करने के लिए जाता है तो चारों ओर देखते हुए जाता है, आज वही स्थिति महाराज रावण की हो गई। और महाराज रावण पहुंच गए पर्णकुटी में। वेश बनाकर खेल दिखाने, मां को चुराने आया रे जोगी, आया रे आया रे जोगी आया रे, जोगी आया रे जोगी आया रे। जो मैंने सोचा था वही हुआ। दोनों तपस्वी मामा मारीच और मेरे माया से इस कुटिया से दूर हो गए। अब मुझे कुटिया के पास जाना चाहिए और भिक्षा मांगनी चाहिए, परंतु क्या कहूं, जाना चाहिए। अगर वापस आ गए दोनों तपस्वी तो मेरा कार्य सफल नहीं होगा। अलाख निरंजन, अलाख निरंजन, मुझे भिक्षा के रूप में जाकर सीता से वो भिक्षा मांगनी चाहिए। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही मैया। भीख मांगता है ये भूखा भिखारी, भीख मांगता है ये भूखा भिखारी। भोजन खिला दो मैया, मेहर हो तुम्हारी। भोजन
भिक्षाम देही मैया भिक्षाम देही। हे माता हमको भिक्षा दे, स्वाभिमान रहे आला तेरा, भगवान तुमको जीता रखे, हो सदा बेल वाला तेरा। तुम दूध नहाओ पीते फल, दिन पर दिन बड़ा भागिनी हो, मैया तुम हमको भिक्षा दे, देवी तू सदा सुहागिनी हो, मैया तुम हमको। मैया भिक्षाम देही मैया भिक्षाम देही। अवश्य महात्मन। हे हाल माता तुम्हें क्या बताना, हमारा हाल समझ रहे हैं भगवान। कुटिया के अंदर कुछ फल रखे हैं। क्यों नहीं मैया, मेरे स्वामी अति ने शीघ्र नहीं लाओ। खाए, मैं अति शीघ्र आपके समीप में लाती हूँ। अब आप अपना हाल ना बताएं। अरे ये क्या, जब मैंने कुटिया में प्रवेश करने की कोशिश की तो ये क्या, ये अग्नि प्रचलित हो रही है, ये अग्नि रंग बदल रही है। अच्छा, वही छोटा तपस्वी अपनी माया फैलाकर यहां से गया है। अच्छा, मायाधारी को माया सिखा रहा है। कुछ नहीं, हे लीजिए मैया, महात्मन, इन फलों को आप यहीं से लीजिए। हे मैया, हम बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकते। हमारे गुरुदेव ने कहा था क्या कहा था? कि कभी तुम बंधी हुई भिक्षा ना लेना, तो आपको मैया बाहर आके भिक्षा देनी होगी। आपको कैसे लग रही कि ये बंधी हुई भिक्षा है? मैया आप अंदर कुटिया के अंदर हैं और हम अंदर नहीं आ सकते। मैं कुटिया के बाहर हूँ महात्मन। नहीं, आप अंदर से फल लेकर आ रही हैं हमारे लिए, लेकिन तो अंदर जो से जो आपकी ये रेखा है, ये रेखा के अंदर है। ये आप ये आपकी जो रेखा है कुटिया की चारों तरफ जो ये रेखा बनी हुई है, उसके आप अंदर हैं। और एक गृहिणी की रेखा हुआ करती है, गृहिणी का ये कर्तव्य हुआ करता है वो अंदर रहे, बाहर हे नहीं। महात्मन, आप बाहर आके भिक्षा देंगी तो कुटिया के, तो हम भिक्षा ग्रहण मेरे करेंगे। देवर एक अदृश्य रेखा खींच कर गए हैं। आपको कैसे वह रेखा पता चली? हम ये सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि आपके स्वामी और आपके देवर कहाँ गए हैं। आप तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं। आप में ये भिक्षा लाइए, अगर नहीं भिक्षा देना चाहती तो हम यहाँ से चले अरे जाएंगे। मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। समस्या यही है महात्मन, मेरे देवर सौगंध देकर गए हैं और वह क्या कहते गए हैं, आप श्रवण करें। कैसे निकलूं मैं रेखा के बागर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बागर, मेरे देवर कसम दे गए मेरे देवर कसम दे गए। कैसे निकलूं मैंने काटे बागर, कैसे निकलूं मैंने काटे बागर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। और क्यों नहीं निकल सकती? थोड़ी दया भी करें हे भगवान।
आ सकती। अगर भैया आप रेखा के बाहर नहीं आ सकती तो मेरे गुरुदेव भगवान ने भी मुझे कहा था कि बंधी हुई भिक्षा नहीं लेना, हम यहाँ से चले जाएंगे। आपके गुरुदेव भगवान कौन है? हमारे भगवान आप नहीं जानते, अरे तो बताइए, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। ये अभी आवश्यक नहीं है तुम्हारे लिए। अभी जिस कार्य से हम आए हैं हम आप भूखे सब बहुत जान, हैं। आप त्रिकालज्ञ हैं और त्रिकालज्ञ के गुरु का नाम तो हमें पता होना चाहिए। लेकिन वो आपके लिए आवश्यक नहीं है ना मैया। लेकिन हम देख रहे हैं आप कह रही हैं हमारे देवर कसम दे गए हैं, तो लेकिन हम बस यही कहेंगे अगर आप भिक्षा देना नहीं चाहती तो हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन और आप हैं श्री परमानंद जी ठेकेदार, श्री परमानंद जी ठेकेदार ग्राम कदौरा, आपकी ओर से 51 मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हम यहाँ से जाते जाते बस इतना अरे ही आप कहेंगे। भूखे ना जाएं महात्मन, एक स्त्री का परम कर्तव्य होता है गृहस्थी धर्म। यदि आप भूखे चले जाएंगे तो मेरा गृहस्थी धर्म चला जाएगा। इसीलिए हे महात्मन, आप देवर की आन रहे ना रहे मैं रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़, अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लीजिए आओ भगवान। भैया, आओ 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 भैया, लो सोना सोना बहुत प्रिय है ना तुझे सीते, सोना चाहिए तुझे, आज तुझे सोना ही सोना मिलेगा सीते। मैं वो नहीं जो तू समझ रही है, तू सोच रही है कि मैं कोई योगी हूँ, कोई बाबा हूँ। अरे दोस्त, तूने इन फलों को फेंक दिया पापी और अपने आप को साधु बता रहा है। कौन है तू? योगी है, यति है, कौन है दोस्त? मैं कोई योगी नहीं, ना मैं कोई हूँ बाबा और ना कोई हुँ सीते। ये देख तेरे सामने खड़ा है ये वो 20 भुजा, सबेरा बड़े निज रूप दिखावा, भाई सब है जब नाम सुनावा। सीते अब हो सावधान, अब तू रावण के पंजे में है। हाँ हाँ, मैं लंका का राजा हूँ, बच्चे के लिए कुत्ता है क्या? अब तू रावण के कब्जे में है। सोना चाहिए, नारियों को सोना बहुत प्रिय है, क्यों नहीं चल कहा? सोने के मृग को जाए रही तो मैं सोने की नगरी दिखलाऊंगा। आज मैं भिक्षा नहीं, तू क्या मुझे चाहती है कि मैं ऐसा भिखारी हूं कि तेरे ये अमरूद खाऊं, तेरे द्वारा ये केले खाऊं? मैं ऐसा भिखारी नहीं हूं। क्या लेकर के आई है? यही खिलाने के लिए ना। आज मैं तुझ भिक्षा वाली को ले ऐ दुष्ट खड़ा रहे, बस खबरदार हो। वो स्वामी अब मेरे आने वाले हैं, वही स्वामी कौन? जो धनुष तोड़कर लाए थे वे ही मेरे रखवाले हैं। तू मुझको अकेला समझ रहा है? अब तक मैं उस रेखा में थी, पर अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। मैं देखूंगा तेरा सत्य। अबला हूँ पर इतना बल है, मैं पतिव्रत की सेवा में हूँ। तेरे ज्ञान पर तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तौल नहीं कर सकता। इस सतवंती सीता के आगे वह ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। चुप हो जा। सावधान हो जा, मेरे देवर और स्वामी कहीं आ गए तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। रावण चला जाए यहाँ से। तेरे ज्ञान पर ये काहे का पर्दा पड़ा है? क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि तेरे सामने ये कौन खड़ा है? होकर पिंजरे में ये बंदा भी तुझे उसकी याद सताती है
जिसने एक नारी के काटे नाक कान, तू उसकी बात बताती है। वो सूर नहीं, कौन? मेरा स्वामी अरे नहीं। वो कायर है, निकम्मा है, निठल्ला है, जो नारी पर हाथ उठाता है। ये देख, ये राम नहीं, ये रावण है, रावण। जो बात तुझे हर कार माया से ले जाता है, आज सीते कोई नहीं बचाएगा तुम्हें, कोई नहीं। सीते अरे पापी, सावधान हो जा। मैं बार बार तुझे कह रही हूँ, तू इतना बड़ा दुस्साहस कर रहा है। मेरे देवर और स्वामी को यदि पता चल गया तो वो मौत मारा जाएगा। दुष्ट, मैं तुझे सावधान कर रहा हूं, तू मुझे आज सावधान कर। सीते, सीते। हाय स्वामी मेरी रक्षा करो, हाय भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। हे वन के पशु पक्षियों, मेरे देवर तो तुम्हारे सहारे ही सौंप कर गए थे। हे वन के देवी देवताओं, तुम ही मेरी सुधि मेरे स्वामी से जाकर के बता दो। सावधान हो जा पापी, मेरे देवर कहीं तुझे मिल गए तो तुझे बेबहुत मारे जाएंगे। आए भैया लक्ष्मण, हाय भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। हे स्वामी, हे रघुवर, हे रघुवर, बुलाऊं तुझे मैं आज भरते सिया के नयन। ओ आज भरते सिया के नयन। हाय स्वामी, हे रघुवर,
देखिए सीता जी का रोना, सीता जी का रोना एक पक्षी राज ने सुना। गीधराज सुन आरत बानी और रघुकुल तिलक नारी पहचानी। जटायु पहचान गए कि ये तो महाराज दशरथ जी की पुत्र वधू हैं, तो महाराज रावण का रास्ता रोक लिया। ये मुझे कौन सावधान कर रहा है? ये की मैनाक? क्या ये मैनाक पर्वत है? कदाप नहीं। तो क्या खगपुत सोई? तो क्या ये पक्षी राज गरुड़ है? नहीं, कदाप नहीं, क्योंकि ये तो दोनों अपने अपने स्वामी के सहित मेरे बल वैभव पराक्रम को भली भांति जानते हैं। तो तीसरा कौन? ओह, ये तो बूढ़ा जटायु है। तो आज मन कर तीरथ छाड़ी देहा, आज मेरे भुजा रूपी तीर्थ में अपने प्राणों का त्याग करेगा। सावधान हो जा, सावधान हो जा, सावधान। चौचन मार बिदारस देही, दंड एक भई मूर्छाते ही। जिसको बहुत बलवान समझ रहे हो ना, वो कुछ नहीं है। महाराज रावण के माने कुछ नहीं। एक पक्षी राज ने अपनी चोंचों से मूर्छित कर दिया। चौचन मार बिदारस देही, लेकिन खिसिया करके महाराज अब रावण इसकी उठे। मैं वो दशा करूंगा, तुम भी देखना। जीवन में इसने कभी कल्पना भी न की होगी। सावधान, सावधान, काट से पंख परा थग धरनी, कैसा लगा? अच्छा लगा? सुमरि राम करी अद्भुत करनी। हमने अद्भुत करने की। सीता ही जान चढ़ाए बहोरी, बहुत अच्छी अद्भुत करनी की। चला एक पक्षी- उतायल त्रास न थोरी। एक पक्षी को मारकर वीर बन रहा है, अरे उसने वीरता का परिचय पुणे में दिया। आकर हरण किए ले जा रहा है। दुष्ट कहीं के, कुत्ते कहीं के। मेरी भी बहन का देख, मेरी भी बहन का कुत्ते की तरह आकर के सुने में ही नाक और कान काटी थी, और जैसे उसने किया मैंने भी उसके वंश की नाक उड़ा दी। जो स्वच्छंद विचरण करे वह समर्थवान होती है। एक बिगड़ैल नारी होती है, जिम स्वतंत्र सुई बिगड़े नारी, अति भ्रष्ट कर फूटे क्यारी। इसको शुद्ध करो। महाभ्रष्ट चल फूट कियारी, जिम स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। ये किसके लिए? क्या मेरी बहन के लिए है? वही बिगड़ैल नारी ना, है। हमारी बहन के लिए नहीं, हमारी बहन के लिए। क्योंकि हम राक्षस हैं और हमें ये अधिकार बनता है कि अच्छा, हम तुम जैसा करें सब अच्छा है। लेकिन तुम यदि हमारे आचरणों को ग्रहण तुम करोगी। राक्षसों की ब्राह्मण हो, अरे हम राक्षस हैं ब्राह्मण नहीं हो। ना, उत्तम कुल पुलस्त करना थी। उत्तम कुल में जन्म हुआ है हमारा, ये तो उत्तम। उत्तम कुल कहाँ से आया जब अरे राक्षस? ऋषियों, उत्तम कुल किसका नहीं हो सकता भाई? हम जितनी भी संतानें हैं सब ऋषियों से हैं। ब्राह्मण क्या- वंश से संबंधित हो। क्या- पुलस्त ऋषि के वंशज हो। केवल ब्राह्मण का ही उत्तम कुल होता है पुलस्त- और किसी का कुल नहीं होता। पुलस्त- पुलस्त कौन थे? कौन थे? पुलस्त एक ऋषि पुत्र थे, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ब्राह्मण अच्छा थे कि ठीक नहीं है, थे? एक क्षण देखिए। पुलस्त जी जो कि उत्तम कुल के थे, आपके पिताजी महाराज विश्रसुवा, पुलस्त ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। आपकी माता जी कौन है ये बताइए। हमारी माता जी से तुम्हें क्या तात्पर्य है? बात जहाँ चल रही है वहाँ पर। छिपाओ जबरदस्ती नहीं, नहीं। छिपाओ नहीं ना संकोच करो। माता जी कौन जबरदस्ती है? नहीं, जितना है कायदे से बोलो। चुप हो जा, क्योंकि जितनी भी संतानें हुई है ये सब ऋषियों से हुई है। ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हुए, उन मानस पुत्रों से हम ऋषि कुमार हैं। यही घसी तही सोले गयबू, बन अशोक महा राखत भयबू। जिस समय मैं सीता को रथ में बिठा करके अपने महलों की ओर ला रहा था, अकस्मात और रथ की गति रुक गई। याद आया एक बार और जैसे तेरे साथ में ये दशा कर रहा हूं, एक नारी के साथ में और भी किया था। वो थी रंभा, मार्ग से पकड़ करके लाया। मेरे पास कार्य और कौन से? यही मेरे पास यही तो काम है, चुटपुटपंती करना तुम्हारे पास यही कार्य मेरा है। काम केवल है। चुरा करके नारियों को लाता है। यही काम है। हम राक्षस और हैं, तूने आज तक किसी एक हम नारी का राक्षस हैं। हमारा काम है परदारा पवर्षोत्तम पाकार्थे चा लोलता, पराई नारियों का हरण करना, पराये धन का हरण करना,
यही तो, तभी तो हम राक्षस कहलाए हैं। तो उस नारी का भी जबरन छीन करके, जबरन उसके केसों को पकड़ करके महलों में लाया। जिस समय मेरे यहाँ से छूट करके मुक्ति पा करके गई, उसकी दुर्दशा जिस समय कुबेर के पुत्र नलकुबर ने देखी, पूछा तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? उसने बताया कि रावण ने मेरी दुर्दशा की है। श्राप दे दिया कि आज के बाद यदि किसी सती को पर्यायी और रावण अपने महलों में लाएगा तो उसी समय ये मस्तक टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आज उसी श्राप को याद करके मैं महलों में ना रख करके तुम्हें अपनी प्रिय वाटिका अशोक वाटिका में रखूंगा। ये मेरी अशोक वाटिका है, चल बैठ जा वहां पर। अब बताने और सुनने का कोई समय नहीं है। चल इधर, तू अब मेरे अधिकार क्षेत्र में है। जो मैं कहूंगा वही तुझे करना होगा। चल इधर, नहीं काट करके सिर अलग और धड़ अलग कर दूंगा। जो स्वामी स्वामी की लत लगाए है, बैठ उधर। ए लंका की राक्षसियों, बुलाइए महाराज, जरा दिखाइए। दिखलाओ इसको मेरा ऐश्वर्य। ऐश्वर्य माने कैसे डांस दिखाओ? अरे सब कुछ अब ऐश्वर्य प्रभाव वही तो देखेगी। ये जंगल में रह करके क्या देख रही है वहां पर? पूरा समाज नीरस किए हैं। इधर आओ, कहाँ सो रही है? एक तो सब लंका में सोना ही सोना। और आप हैं भाई श्री आदेश गुप्ता जी, 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से महाराज रावण जी के लिए। केला सब खा गए हमारे रजन गुप्ता जी, 3 केले खा चुके हैं रजन गुप्ता जी। ए लंका की राक्षसियों, हमने खाए, हम मजाक कर रहे हैं। अशोक वाटिका भी से उजाड़ दी। हाँ सही है। तू कहाँ जा रही है बिना मेरी आदेश के? डराइए नहीं अरे महाराज। डरा नहीं रहा, इसको मैं मार डालूंगा। बुलाइए राक्षसियों ये को। मेरे अब अधिकार क्षेत्र में है, इसके अधिकार क्षेत्र में मैं नहीं हूँ। त्रिजटा बुआ को भी बुलाइए, सखियों को भी बुलाइए। सब लोग आ जाए, जल्दी आओ, शीघ्रम करो। इधर आओ। और आप हैं भैया अभिषेक यादव, अभिषेक आर्या जी और प्रेम नारायण यादव जी। आप दोनों मित्रों की ओर से 21 मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में साधुवाद। ये देखो मैं तुम्हारे लिए खिलौना लाया हूँ। ठीक किया महाराज, वो नहीं आएंगे। ठीक किया महाराज। रावण की अवहेलना हो रही है, अभी से कह रहे नहीं आएगी। बुला के लाओ। तुमको अब नहीं देखना है हमें, तुमको हमने बहुत देखा है। अब हम उन्हीं को देखेंगे और दिखाएंगे। अब तुम हम ही को देखकर अपनी आत्मा ले जाओ। सीते बढ़िया खिलौना है महाराज। अब मैं इस खिलौना से खेलूंगी, तुम जाओ। छूट डरवा दूंगी इस खिलौना के साथ। इस खिलौना के साथ आइए, इधर आइए। ये सब सो रहे हैं भाई लंका में। अरे वो नहीं आएंगे, लंका में सोना ज्यादा है इसलिए सो रहे थे। अरे नहीं, क्यों नहीं आना पड़ेगा? सीते अच्छा, डराओ, इसको धमकाओ। अब तुम सीधे। कहीं न जाओगी, यहीं पर रहोगी, ठीक है? सीधे चलिए। और लीजिए देखिए, महाराज रावण सीता जी को लंका में ले आए। यही विध सीता ही सो ले गयऊ, बन अशोक महाराखत भयऊ। अब आइए एक कैसे डांस आप लोग देखेंगे और इसके आगे का सुंदर प्रसंग आप लोग देखें। और तब तक हमारे श्री सुशीलाचार्य जी, उनके द्वारा एक छोटी सी